इतना कॉन्फिडेंट, इतना मैंने इंडिपेंडेंट लोग थे कि नेहरू को जाके बोला हम 100 चाहिए, 200 चाहिए मिथुन, इंदिरा गांधी हम शादी करेंगे। कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से इंडिविजुअल या किसी पार्टी का काम नहीं कर सकता है। सेकुलरिज्म हमारा प्रिंसिपल है। मैं तो कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस में शुरू से। बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल क्लैश है हमारा कांग्रेस का। तो ये सोचिए कि उस जमाने में जो लीडिंग बहुत वाइस लोकल लीडर्स थे, जो लीडिंग मेरे को अभी याद है नाम सब, उनको पहले से बता देता हूँ। हमारा सेडुकपन से अकुजेजे, पेमदर्जी तुंगन, इम्पोर्टेंट लीडर्स का नाम बता रहा हूँ मैं उस जमाने का। They were very dedicated for their communities, society, for नेपाल एंड अरुणाचल। फिर वहाँ त्वांग से अपातासी खांडू और भी इम्पोर्टेंट 2-3 लोग थे, और एक उस समय बहुत एक्टिव थे कर्मा वंशु साहब। ये तो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हुआ, मैंने कामेंग डिस्ट्रिक्ट से। और इधर सेप्पा की तरफ से हमारा लीडर थे ताजो तामेयांगफो। तो उसी तरह से यहाँ से इस सुबनसिरी एरिया से तादरतांग और कुछ लीडर्स थे ज़ीरो से। और एक मेरा दोस्त था हागे हाले, और उधर जाके सियांग से बोकेन इटे, और हमारा गोरा पाटिल साहब जो हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे उस समय, मतलब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट। ईटा पोलू, वांगमाई राजकुमार तिराप से, मोवांग वांगम, तो जो मेरे को याद है बता रहा हूँ। और भी बहुत लीडर, ये सब लीडर्स मेरे कलीग्स थे। और बातचीत में उनका एडवाइस बीच बीच में हम लोग मिल के बात भी करते थे। असेंबली बाद प्रदेश काउंसिल में भी मिला, असेंबली में भी बाद में मिला। तो और एक लीडर था आकेन लेगो, वो उधर से था रोइंग से। काबांग बोरांग, सुतेम तासुंग, ये सब मेरा दोस्त थे पासीघाट से। कोई एजेंसी काउंसिल मेंबर रह चुका था, कोई एमएलए थे, मैंने कन्वर्ट मैंने काउंसिलर, फिर एमएलए बना। तो हम लोगों का बीच बीच में वो डिस्कशंस होता रहा था फॉर अरुणाचल प्रदेश, नया अरुणाचल प्रदेश के लिए। उस समय कुछ गड़बड़ घटना ऐसा हुआ जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी आ गया। तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और साथ साथ लोगों का आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सा वो क्रिएट होने लग गया। तो मेरा साथियों ने, और ये सब वन टू ऑल जिन जिन का नाम मैंने लिया है, सब ने बोला कि हमारा कल्चर को डैमेज होने का चांस है,
और ऐसा गड़बड़ हो रहा है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर भी हो रहा है। कुछ जगह में वो पैस्टर्स आया है या कुछ जगह में और दूसरा जो रिलीजन का लोग है आके हमारे लोगों को जो एक्सेप्ट बात नहीं है ऐसा बात करता है तो उन आपस में क्लैश होता है। तो एक दो केसेस ऐसा मैंने घटना ऐसा हुआ भी था। तो क्या करें, कुछ तो करना चाहिए। सबने मन बना लिया। तो अभी बाकी बातचीत छोड़ के मैं बताता हूँ। मिस्टर आकेन लेगो फ्रॉम रोइंग, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया कि हमारा कल्चर को, हमारा धर्म को, हमारा ट्रेडिशन को ताकि कोई आके डिस्टर्ब ना कर सके, जो करने का कोशिश कर रहा है उनको स्टॉप करने, उनको मैंने कंट्रोल करने के लिए सरकार को स्टेप्स उठाना चाहिए। और असेंबली का स्पीचेस में ऑलमोस्ट 1 to all अगेंस्ट में तो इसमें एक भी नहीं था। यूनानिमसली सबने बोला गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ अपना इंडिजिनियस फेथ, कल्चर, ट्रेडिशन को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो वो रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ। उसके बाद में I as a chief minister and my council of ministers, my cabinet का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया कि इसके ऊपर एक्शन लो। तो नेचुरली प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना है तो असेंबली तो वो कानून बना सकता है। तो ये इस बैकग्राउंड में ये फ्रीडम ऑफ इंडिजिनियस फेथ बिल लाया और यूनानिमसली पास हो गया। उसके बाद मैंने उस समय हम लोग यूनियन टेरिटरी था, मैं चीफ मिनिस्टर था। तो हम लोगों ने, ये तो नियम है यूनियन टेरिटरी होने से, होम मिनिस्ट्री में यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ता है। जो ये कानून बना है हमने यहाँ रेजोल्यूशन ये बिल पास करके दिल्ली भेज दिया प्रेसिडेंट असेंट के लिए। तो मेरे को एक दिल्ली ट्रिप में उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे सेंटर में, उन्होंने मैंने बुलाया, मैं गया। सर पानी भूषण, हाँ, प्रशांत भूषण की जो पिताजी थे, प्रशांत भूषण का फादर थे। क्या नाम था उनका? प्रशांत भूषण का मिस्टर भूषण, वो लॉ मिनिस्टर थे। सर जनता दल का था। जनता दल की, हाँ, जनता दल का था। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया ये इंडिजिनियस फेथ बिल का जगह, फ्रीडम ऑफ इंडिजिनियस फेथ बिल का जगह में, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, मेरे पास रिकॉर्ड कुछ नहीं है अभी, मैं याद से बोल रहा हूँ। तो मुझे बोला कि इसको फ्रीडम ऑफ इंडिजिनस फेथ बिल ने नाम चेंज करके फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल करो, तो तुम्हारा इंडिजिनस फेथ भी एक का रिलीजन है और बाकी भी रिलीजन है, चाहे बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या जो भी है। और ऐसा बिल उन्होंने बोला कि दूसरा स्टेट्स में भी है, ऑलरेडी बन चुका है। एक एग्जाम्पल मैंने याद है मुझे, उड़ीसा में बन चुका है। तो इसलिए तो मैं फिर वापस आ गया
फिर नाम चेंज करके फिर भेजा, जो प्रोसीड्योर करना था नाम चेंज करने के लिए करके फिर भेजा। तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो एसेंट दिया। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में था 1979 में शायद वो इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में मैं एमपी चुन के दिल्ली चला गया। अपांग साहब यहाँ मैंने चीफ मिनिस्टर बन के हम लोग सब मिल के बना के मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद नहीं हुआ ये तो सब लोगों ने अपना अपना रोल प्ले किया है, तो ये बीच में था, मुझे मालूम नहीं। अभी थोड़ा दिन पहला मैंने सुना है कि किसी ने हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में केस दिया है, PIL दिया, और उसमें डायरेक्शन दिया इसको स्टेट गवर्नमेंट को कि इसको 6 महीने का अंदर अंदर, बताया ना, 6 महीने के अंदर अंदर रूल्स बनाओ और इसको इम्प्लीमेंट करो। तो इस बेसिस पे यहाँ सुना है वो मीटिंग चल रहा है। एक मामा नातुंग साहब, मामा नातुंग ने किसका है, होम मिनिस्टर है ना, उनका चेयरमैनशिप में या उनका लीडरशिप में मीटिंग चल रहा है उसका रूल्स बनाने के लिए। अच्छा, तो बैकग्राउंड तो इन शॉर्ट ये है। मैं एक चीज बताता हूँ, ये बिल किसी का खिलाफ बोल के नहीं है। ये बिल ना बुद्धिस्ट का, ना क्रिश्चियन का, ना हिंदू का, ना किसी और मुस्लिम्स का खिलाफ में नहीं है। ये एक बड़ा जो जहाँ जैसे वो काम करना चाहता है या रहना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन एक रूल प्रोसीड्यूर फॉलो करना, ताकि समाज में गड़बड़ ना हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये इस बिल का मकसद है। तो ये किसी का खिलाफ बोल के नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई मैंने वो सोशल मीडिया में या ऐसे डिस्कशंस में सुना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बोल के बहुत कोई लोग मैंने चिल्लाता है। Against the principle of secularism. हाँ, दैट मीन्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। उसका जवाब ये है कि those who are saying against this bill, they are unconstitutionally speaking. They don't have, I think, much knowledge about constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है इस तरह का बिल बनाने का। तो क्योंकि ये तो ब्लेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बताता है, ये ब्लेम मेरे सिर पे आता है सीधे। एज चीफ मिनिस्टर आई टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है। And those who are saying it is unconstitutional, they should go through the constitution properly. They should have thorough knowledge. What is Indian constitution? And many people cite the number of articles. Article 19, Article 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड, बिकॉज इतना दिन हो गया, उस समय तो मैंने काफ़ी स्टडी किया था। अभी कितना 45 years
45 हुआ क्या? 45 years. 38 नहीं था, 45? 45 years, 1978. हाँ, तो 45 years. 45 हुआ ना। इतना ईयर्स में इतना ध्यान भी नहीं, हाँ, अभी भूल भी गया है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरा छानबीन किया, मेरा लॉ सेक्रेटरी, डायरेक्टर और जो उस समय मैंने जानकार लोग थे, अप टू दी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई डिस्कस्ड थोरोली उस समय का लॉ मिनिस्टर के साथ। तो मेरे को पता चला कि ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन provides protection for each and every citizen of India and each and every religion or the practice of own culture. So, to follow that, only this bill was, drafted and passed. Now, अभी क्या है, मेरा तो ये एडवाइस है, कोई हल्ला गुल्ला ज़्यादा इस पे करना नहीं चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बात कहीं क्राउड में स्पीच दे के डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कोर्ट में जाओ, लेट देम से, लेट कोर्ट रिजेक्ट, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। अगर कोर्ट ने खुद बोला है ये रूल बना इम्प्लीमेंट करो, तो कोई कोर्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात या ऑर्डर नहीं ले सकता है ना। ये एक समझना है। दूसरा, देखो, हम एक ही बस्ती में रहता है, एक ही दोनी पोलो या भगवान बुद्ध को मानने वाला फैमिली है, कम्युनिटी है। आपस में इसको लेके अगर ये ग्रुप हल्ला करेगा, वो ग्रुप हल्ला करेगा, तो कंफ्यूजन होगा ना सोसाइटी में। नुकसान किसका होगा? अरुणाचल का। वी हैव स्टार्टेड लेट, बट बिकॉज ऑफ डिवोशन ऑफ आवर माने लीडर्स, आवर वर्कर्स, आवर पीपल, वी आर so far progressing all right. तो इस तरह से अगर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी मैटर्स और ये अफवाह, हाफ कुक्ड बात करके, मीटिंग करके या एजिटेशन करके, वी विल लूज ओनली, वी विल नॉट गेन एनीथिंग। तो सबके लिए प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। और आगे तो यह है, देखो, सेकुलरिज्म हमारा प्रिंसिपल है। मैं तो कांग्रेसी हूँ, आई एम ए कांग्रेसमैन शुरू से। बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल क्लैश है हमारा कांग्रेस का, लेकिन ये सब मामला में देश का हित के लिए, स्टेट का हित के लिए, पब्लिक का हित के लिए हम सबको अपना दिमाग मिला के चलाना है। मैं तो खास तरह से अरुणाचल में तो देखो, व्हेन आई केम टू पावर एज चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन टेलिंग and I had been telling, my first priority is to keep the various tribes of Arunachal Pradesh who had the background and history of mutual wars, battles, headhunting. That has to be, that feeling has to be vanished. We should be combined together
peace is the prior need of any development, proper development. तो इसलिए my first priority at that time was to unite all the tribes of Arunachal Pradesh, because we were not of one religion or one tribe. We have more than 26 tribes at that up till now. I think more than 100 tribes have been counted. So this is a very complicated and volatile state. We have to keep Arunachal all combined, all united, and united we should progress. We should not emulate और नकल करना नहीं है. और हमारा ये जैसा फॉर एग्जांपल किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए या गलत नहीं सिखाना चाहिए. मैंने इलेक्शन का समय में भी मैंने सुना है, दो आई एम ए कांग्रेसमैन, ये एसी क्या नाम है, अरुणाचल क्या काउंसिल है, क्रिश्चियन काउंसिल, Christian Forum. हाँ, वो चिट्ठी लिखा था क्या इन फेवर ऑफ सम कैंडिडेट्स, एमपी कैंडिडेट. ये तो गलत बात है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो होता है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से इंडिविजुअल या किसी पार्टी का काम नहीं कर सकता है. अभी देखो ये आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन लड़ता तो नहीं है ना वो लोग. बीजेपी को वो सपोर्ट करो बोल के उनको वर्कर्स जाके बोलता है, लेकिन आरएसएस के तरफ से लिख कर नहीं देता है कि फलाना को सपोर्ट करो आएगा, क्योंकि लिख कर दे नहीं सकता है. इफ दे आर इंडियन, if they are followers of Indian constitution, they cannot write like this in elections. And if someone writes, that is absolutely wrong, anti-constitutional, against unconstitutional and anti-national. तो अब ये सब नहीं सोच समझ के कोई अंडा ढूंढ मारता है तो कन्फ्यूजन कहाँ होगा. अब ये जो कोर्ट में जाएगा ऐसे करके तो वो पनिशमेंट दे देगा कोर्ट, मानेगा. मैंने बुरा किसको मानेगा, कंप्लेन कौन देगा, अरुणाचल ही देगा ना. और जो वो देगा पनिशमेंट मिलेगा, किसको मिलेगा, उस अरुणाचली को मिलेगा ना. उस अरुणाचली को मिलने से वो उसका ब्रदर, फादर, मदर, कम्युनिटी जिसने कंप्लेंट किया उसको बुरा मानेगा, और जो उसको बुरा मानेगा तो वो क्लैश होगा. क्लैश होने से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा. लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने से रिटार्डेशन ऑफ डेवलपमेंट. इसलिए मेरा तो ये कहना है कि इसने झगड़ा फैसल करने का जरूरत नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो करना चाहिए, जो हो रहा है उसमें दखल नहीं देना चाहिए. मैंने ये भी सुना है 6 तारीख को कोई वो करेगा, क्या नाम है, असेंबली घेराव करेगा वो. अब भाई असेंबली घेराव करने जाएगा तो अगर वो क्या 144 लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो असेंबली के इर्द गिर्द तो जा नहीं सकता है. जबरदस्ती जाएगा तो लाठी चार्ज करेगा, किसी का चोट आएगा. लाठी चार्ज कौन करेगा, तो वो पुलिस करेगा, क्योंकि लॉ ऑर्डर उनको ऑर्डर देगा तो उनको तो माना रुकना पड़ेगा. मारपीट करेगा, मैंने लाठी चार्ज होगा, जख्म होगा, कौन जख्म होगा. अच्छा लाठी चार्ज में भी और जबरदस्ती हो तो गोली मारेगा, मरेगा. कौन मरेगा, हम अरुणाचल का ये आदमी मरेगा. और मरने के बाद फिर वो दुश्मनी 1 साल, 5 साल, 10 साल तक दुश्मनी चलेगा.
और मैं समझता हूँ कि जो मैं शांति के लिए करना चाह रहा था, ये सब मैंने अंधाधुंध नहीं ठीक से पढ़ाई करके समझ के दिमाग लगा के नहीं करने से जो मैं सोच रहा था और अभी तक शांति है अरुणाचल, वो उसमें डिस्टरबेंस हो जाएगा। खैर हम तो अभी पॉलिटिकली रिटायर है, उम्र भी हो गया है, लेकिन डिस्टरबेंस नए जनरेशन को होगा, वर्तमान होगा, फ्यूचर में होगा। तो मेरा तो एडवाइस यही है, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, सोशली जो अपना तरीका अपनाना चाहिए वो अपना तरीका अपना के बताइए कंसर्न गवर्नमेंट को या अथॉरिटी को, और जो जैसा वो लोगों का रूल्स या इम्प्लीमेंटेशन आएगा उसमें कोऑपरेट करके एक दूसरा को, पर्टिकुलरली अमंग्स दी पीपल एंड अमंग्स द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तभी जाके डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं तो ये फॉर नथिंग, वी आर फाइटिंग फॉर नथिंग, ऐसे बात हो जाएगा। मैंने कुछ है ही नहीं है, वैसे ही काड़ाकाड़ी कर रहा है या फाइटिंग कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए पीसफुली जो नियम के मुताबिक, कानून का मुताबिक, तरीका के मुताबिक करने से ठीक है। बाहर का ज़्यादा इन्फ्लुएंस वगैरह करने का कोशिश करने से उनको भी समझाना चाहिए। जैसे मैंने इसमें मीडिया में देखा है, नागालैंड क्रिश्चियन क्या एक वो कम्युनिटी है यार, उन्होंने भी वो पीस के लिए अपील किया है, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा है, ऐसा सुना है। एक्चुअली तो अगर इसका खिलाफ में अगर लिखेगा तो वो तो गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट और कानून का मुताबिक ही चलेगा। और उनको ठीक है, एक जो फीलिंग हुआ उनको एक्सप्रेस करने के लिए, दे हैव द राइट। लेकिन जो करने का है तो वो तो अरुणाचली वाले करेंगे ना। सर ये बिल का जेनेसिस ऐसा है अगर वहाँ से उधर से CIA, क्या नाम है, अमेरिकन, जी सर, सेंट्रल सेंट्रल इंटेलिजेंस हाँ एजेंसी हाँ, बोल रहे हैं सर। उधर से प्रेशर था या नहीं है, नहीं, उसका वो तो हाँ नेरेटिव्स हाँ, था वो तो मुझे मालूम नहीं है। MHA जो प्रेशराइज किया है हाँ, CK राजा को वो कि ये वो तो बिल वो सब तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैंने जिन लोगों का नाम दिया, सर। जो लीडर्स हैं, शुरू में मैंने जी लीडर लोगों का जी नाम दिया, जी सर। दे वर नॉट वीक पीपल कि किसी का बहकावा में या किसी का कहने से उसी तरह से चलेगा, ऐसा लोग नहीं थे वो लोग। जी सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोरा परतीन साहब, उनका बेटा अभी वकील है ना, जी क्या सर। नाम है, परतीन, टोनी परतीन, गोरा परतीन साहब, ईटा पुल्लू साहब, जैसा हमारा तवांग का ये है तासी खांडू, बोकेन ईटे, ये लोग, और मवांग वांगम और वांगमाई राजकुमार, ये सब ऐसा लोग थे कि कोई उनको आसानी से इतना, दे वर नॉट हाईली so called modern educated, but they were very wise and strong people. They will never yield to anybody's pressure. मैं तो क्या, मैं तो चीफ मिनिस्टर था, I'll have to take this advice from my elders. Accordingly, I have
prepared. I have followed whatever the leaders, that means people of Arunachal Pradesh wanted. They represented actual people of Arunachal Pradesh. तो सर what was the तो उसमें ये बाहर से जो इन्फ्लुएंस का बात कर रहा हूँ, स्पेशली एडवाइस आरएसएस का है इन्फ्लुएंस ना, वो आरएस में जानता भी नहीं था उस समय ठीक से। और मैं तो आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एडवाइस ऑफ माई लीडर्स, माई कलीग्स, माई लोकल लीडर्स। उनका विल आई हैव कैरिड आउट। अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर दिया है या नहीं दिया वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन what the pressure I got is from my own local wise elderly people and local leaders, अरुणाचली लीडर्स जिनका नाम है, उन्होंने मुझे प्रेशर किया, not themselves but even through resolution of assembly। तो मुझे तो करना पड़ा एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए ड्यूटीफुल चीफ मिनिस्टर। अगर ड्यूटी नेग्लेक्ट करेगा तो आई शुड नॉट हैव बीन इन दिस पोजीशन, आई वुड नॉट हैव बीन इन दिस पोजीशन एट दैट टाइम। मैंने सेवादार मतलब इन द सर्विस ऑफ द पीपल, नेचुरली द लीडर्स हियर द पीपल and the people, the leaders of the people, according to their wisdom, they decide, and according to their decision, the resolution is passed. On the basis of that, I had, as an executive chief, asked my law ministry to prepare here the law, the bill. तो बस ये है। तो वांगलाट का ये ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। उसका कन्वर्ट भी अर्ली स्टेज में हुआ था। ही वॉज माई सेवाडोर चीफ। शुरू में कांग्रेस में थे ना, तो आई नो हिम राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो इफ ही हैड कम टू नो कहाँ से क्या स्ट्रिंग खींच रहा है, दैट ऑफ कोर्स आई हैव नो नॉलेज। And sir, Question. I had my successors. You will have to ask my successors. This question I can't. I won't be able to reply because during this long period और कितने years बताया? 45 years. 45 years हुआ। Yes. 78 to 40. किसने कहाँ क्या किया? Because I was in center as MP, I had no role so far as this part is concerned. And then now suddenly, if somebody has gone to court and court has directed, then government has to carry out. Otherwise, contempt of court हो जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने से अब पूरा गवर्नमेंट रिजाइन करना पड़ेगा, वही होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए दोज हु आर स्पीकिंग सेइंग इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोज हु आर सेइंग दिस बिल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर दोज हु आर सेइंग दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिकॉज अगर ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना तो क्या होगा, मैंने ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन मैंने क्या बोलता उसको, इफ verdict of a court is not implemented, it will be contempt of court. Contempt of court and the government means government has to resign. तो ये बात है, इसलिए ये मैंने वो थोड़ा बहुत कच्चा पढ़ के लिख के, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए इसको और भी सोचना पड़ेगा
लंबा सोचना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली एंड सोल्व, उस समय अगर ये प्रॉब्लम सोल्व कर देता, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, तो जैसा था वैसे रहना था, उस समय करके कर करा के खत्म करके रहने से। जैसे अभी इतना साल रहने के बाद भी तो कोर्ट से वो आना पड़ा, इसमें देयर मस्ट बी सम रीजन। रीजन क्या है? सेंटर में अभी हमारा तो गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस का तो गवर्नमेंट नहीं है, अलग पार्टी, अलग अलग पार्टी गवर्नमेंट आता है जाता है, तो हु हैज टू टेक केयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हम ही तो, अरुणाचल का लोग ही टेक केयर करना पड़ेगा ना। तो ऊपर से ये बोलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा जो जो बुढ़ा बुढ़ा लोग कलीग्स और वो लीडर थे, वो लोग किसी को मानने वाला लीडर लोग नहीं थे। ये सीधा सीधी वो पंडित नेहरू को जाके तुम्हारा लड़की हम शादी करेगा बोलने वाला लोग है ना। पादी लालंग was one of very active Gamras in during those days. इतना कॉन्फिडेंट, इतना मैंने इंडिपेंडेंट लोग थे कि नेहरू को जाके बोला हम 100 चाहिए, 200 चाहिए मिथुन, इंदिरा गांधी हम शादी करेंगे। ये सब पाडी लालंग ने बोला ना? पादी लालंग, ओके। पादी लालंग इज द फादर ऑफ मिस्टर पादी युबे पादी युबे, पादी। और पादी रिचो। पादी युबे's ब्रदर इज पादी रिचो। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी को हम शादी करेंगे, नेहरू को कितना 100 चाहिए, 200 मिथुन चाहिए, हम देगा। तो ऐसा प्रवृत्ति के लोग थे इंडिपेंडेंट, पूर्ण इन्फ्लुएंस करेगा लोगों को। मोवांग वांगम, another leader from Tirap district, now Longding district, वो भी बड़ा खुलम खुला लीडर थे।